जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 11 और दो टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। तो हमारे पड़ोसी में आईपीएल के ऊपर वो इतना शोर शराबा करते हैं, इतना इतराते हैं, उनकी लीग से हम करीब करीब पहुंच रहे हैं और हमें थोड़े से अगर हम कोशिश करके अच्छे प्लेयर्स और टॉप क्वालिटी के लेके आए तो हमारी लीग और भी आगे बढ़ेगी। हमारी लीग का जो म्यार है, म्यार ऑफ क्रिकेट, म्यार ऑफ प्ले, वो बहुत अच्छा है। हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, हमारी जो ओवरऑल मैचेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी तौर आप आईपीएल से पीछे नहीं है। वो समझे कि अगर वो 20वीं सीढ़ी पे हैं तो हम 19वीं सीढ़ी का अगला कदम हमने ले लिया। तो 19-20 का रह गया मामला। अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चिमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। ठीक है, आईपीएल का जाहिर है एक मामला है, वो एक अलग लेवल पर है। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से लीग्स की बात हो तो टॉप लीग्स का अगर तस्करा हो तो पीएसएल पाकिस्तान की लीग के बगैर ये डिबेट मुकम्मल होती नहीं है। वी कैन वेरी हम्बली एंड प्राउडली। ठीक है कि अच्छे रेट में बिक गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी सक्सेस ली है, मगर ये कहना कि बहुत बड़ा छक्का मारा है पीसीबी ने, वो शायद गलत हो। 170 करोड़, द हाईएस्ट बिड एवर in the history of PSL. जो records have been broken. देखिए जी, I2C करंट बिड 170 करोड़। 185 करोड़ की टीम बेच रही है। इट मींस इंडिया में वो सिर्फ जो है 70-80 करोड़ है, बल्कि 70-80 करोड़ से भी कम है। वो एक मैच में इतना बना लेते हैं जितने कि आप एक टीम खरीदते हैं। कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो, ये अपने में हमने तारीख रकम की है। मतलब क्या है, आईपीएल 700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें। है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है। मतलब वहां पे मौजूद लोग भी कहते हैं हमें तो फिगर्स भी पूरे ठीक से बोलने आ रहे हैं, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम आईपीएल को पकड़ सकते हैं और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं। प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। जिस तरह से टेढ़े एंगल के साथ लोगों को दिखाया जा रहा था ना, वहाँ पे फ्रंट ऑफ फेस नहीं थे आपके, जितने भी बिडिंग करने वाले लोग थे उनके एक्सप्रेशन जरा सामने से होने चाहिए थे। मतलब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ। अच्छा, हमें हौसले दिलाला कि जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट चीमा साहब, कौन सा इंटरेस्ट? कहाँ की बेस है वो कंपनी जिसने हैदराबाद ली है? डजंट मैटर क्यों। अरे क्या हो गया, पाकिस्तान की और अपना अमेरिका की तो जो है ना, अपना क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप लेंगे? मतलब क्या है, आईपीएल 700 मिलियन डॉलर की टीम बेच रहा है और आप 4-5 मिलियन डॉलर की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं, उन जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार, पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की पीएसएल आप चिमा साहब टक्कर दे रहे हैं। $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन टक्कर है ये चिमा साहब। ये बात आपको जेन्युइन बात करें चिमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानूं अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो कि भाई हमारी टीम 600 मिलियन डॉलर की, उनकी 700 मिलियन डॉलर की है। यार 2 मिलियन डॉलर 700 मिलियन डॉलर का क्या फर्क है चिमा साहब? इतना बड़ा फर्क है चिमा साहब। मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है चिमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या क्या बात है, 2 टीम गई है। फिर उनके वो बाहर से भी लोग आ जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब, सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सारा टाइम जो है ना वो हम, ठीक है आईपीएल, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी, कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं? चिमा साहब अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चिमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं। अब चूंकि लास्ट जो आईपीएल का ऑक्शन था उसमें 2 फ्रेंचाइजीज जब नई आई थी, 8 टीमें थी, जब 9वीं और 10वीं टीम का इंक्लूजन था 2 नई टीमों का, तो जाहिर है उसमें एक टीम का नाम था लखनऊ जो पिक किया गया था। अहमदाबाद था, उन्होंने एक अहमदाबाद था जिन्होंने गुजरात ले लिया था, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स आपको पता है जिसका नाम रखा गया था। अगर आप उनका देखते हो तो जो गुजरात की टीम थी वो बिकी थी तकरीबन 5,500 प्लस करोड़ इंडियन रुपीस में, जो तकरीबन अगर आप वही पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये 15,000 करोड़ से ऊपर की मामलात बनते हैं। फिर अगर आप दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हो
तो वो 7,000 करोड़ प्लस की बिकी थी। वो अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो वो गालिबन जो है वो 21,000 करोड़ की वो चीज बनेगी। लेकिन अली साहब इसमें मैं ये बात बोलूंगा कि हम वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आईपीएल और इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, कंपैरिजन ही नहीं बनता। आईपीएल जितनी बड़ी मार्केट वैल्यू है, अगर आप लखनऊ की बात करते हो या अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो, एक बिकी 5,000 प्लस करोड़ की, एक बिकी 7,000 करोड़ की, आप ये भी बोलोगे, आप बोलोगे वो तो इंडियन रुपीस था। पीकेआर में ये जो हमारे 185 करोड़ है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखो, ये अपने में हमने तारीख रकम की है, आप बोलो ना बोलो, लेकिन बेशक आईपीएल में तो कभी कभार इतने जो पैसे हैं वो 2 खिलाड़ी ले जाते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसे कभी कभार 30 करोड़। लेकिन अगर आप बात करो, क्योंकि आईपीएल तो ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा होता है। लाइक अगर आप मुस्ताफिजुर रहमान की बात करते हो, भी बहुत ट्रेंड बना रहा है उन्हीं को लेकर। अब वो आईपीएल में इंडियन रुपीस में 9 करोड़ में थे, पाकिस्तानी रुपीस में वो कितने में खेल रहे थे? 30 करोड़ प्लस में आईपीएल खेल रहे थे। केकेआर ने इनको रखना था, इवन चेन्नई भी उनको बिड कर रहा था, इसी वजह से इतने वो महंगे चले गए ना, सारे बिड कर रहे थे। अब मुस्ताफिजुर रहमान का आ गए हैं पीएसएल में। पीएसएल में वो कितने रुपीस में खेलेंगे? पीकेआर में 2-3 करोड़ में, करोड़ पे से ऊपर नहीं जाएगा उनका। पीकेआर में वो 2 से 3 करोड़ में खेलेगा, वही आईपीएल में कितने? 30 प्लस करोड़। ये सीजन उनका की बेस है वो कंपनी जिसने हैदराबाद ली है। डजंट मैटर क्यों? अरे क्या हो गया, पाकिस्तान की और अपना अमेरिका की जो है ना, अपना क्या बोलते हैं स्पॉन्सरशिप, जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या पाकिस्तान की स्पॉन्सरशिप लेंगे? भाई बात ये है कि पैसा तो कमाना है ना, एट द एंड बिजनेस तो है ना, तो बिजनेस अभी आप भी ये बात बोल रहे हैं कि हैदराबाद, 1 साल पहले पता था सबको हैदराबाद और सियालकोट जाएंगी नाम, जो टीमें लेंगे ये 2 नाम जाएंगे। बीच में शोषक छोड़े, आजाद कश्मीर का, फैसलाबाद का बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आ रहा था, बट वो तो जाहिर ओनर पे डिपेंड करता है ना, जो ओनर आएगा वो अपनी मर्जी से टीम पिक करेगा ना। जब उन्होंने 1 साल पहले डिसाइड हो गया था ना कि हैदराबाद और सियालकोट जाएगी। नहीं, उसमें फैसलाबाद का नाम भी आ रहा था, बट एनी हाउ मुझे जो पता चला था हैदराबाद और सियालकोट का पता चला था भाई। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जो कह रहे हैं ना कि ये रिकवरी मॉडल जो है ना वो बड़ा लंबा होगा, क्योंकि अगर आपने हर साल ये अमाउंट देनी है ना, तो ये मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग अगर आप कह रहे हैं कि इससे कमाई बहुत जल्दी हो जाएगी। हैदराबाद जिसने टीम ली है ना वो डबल पैसे बनाएगा। कामरान याद रखना मेरा। यार देखिए, मैं तो ऑनेस्टली बताऊं कि सबसे पहले जैसे बात की है पीएसएल की, आपने फ्रेंचाइज का नाम लिया, उससे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा ज़का अशरफ साहब को, जिन्होंने बुनियाद रखी इस पीएसएल की। ओपनिंग जैसे एक करवाया उन्होंने उसका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई लोग, पाकिस्तानियों की एक बार फिर से पूरी दुनिया में मजाक बन चुकी है और एक बार फिर से उन्हें उनकी औकात का अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीएसएल जो वहाँ की लीग है, हालांकि हमारे यहाँ इसे पजामा सलवार लीग कहा जाता है, उसमें 2 नई टीमों को ऐड किया गया है, जो कि है हैदराबाद और सियालकोट की टीम। पहले पीएसएल में 6 टीमें थी, अब 8 टीमें हो गई है। लेकिन आप सबको अगर यह पता चलेगा कि इन टीमों को कितने में खरीदा गया है, तो आप सब जानकर अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो 2 नई टीमें पजामा सलवार लीग में पाकिस्तान सुपर लीग में ऐड की गई है, उसकी अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो वह होगी केवल और केवल 150 करोड़ रुपए। और 150 करोड़ सुनकर मुझे वो हमारी जो फिल्म है ना, एक फिर हेरा फेरी, जो कि एक बहुत ही लेजेंडरी फिल्म थी, उसमें वो फेमस डायलॉग है ना कि कितने में देगा, तो अक्षय कुमार जब उससे पूछते हैं, उनके जो सामने वाले एक्टर वो बोलते हैं 150 रुपया देगा। तो बस वही यहाँ पे भी कैलकुलेशन वही बैठ रहा है। पाकिस्तान के जो पीएसएल कराने वाले लोग हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजी से पूछा कि कितना पैसा दोगे, तो उन्होंने भी उन्हें यही कह दिया कि 150 रुपया देगा। तो आप अंदाज़ लगा लो कि इनकी हैसियत और औकात क्या है हमारे सामने। मतलब यह वही नल्ले और गवार पाकिस्तानी लोग हैं जो हमसे कंपेयर करते हैं और आईपीएल को टक्कर देने की बात करते हैं। हालांकि आपने कुछ दिन पहले यह बयान सुना होगा वसीम अकरम का, जो बोल रहा था कि पीएसएल अब आईपीएल को टक्कर देने जा रहा है। और टक्कर ही नहीं, कभी कभी तो यह पीएसएल को आईपीएल से बड़ी लीग बता देते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ यार, इनकी गवारियतपन पे मैं क्या बोलूँ, मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता। मेरे पास शब्द ही नहीं होती है इनकी गरीबी को बयां करने के लिए। और गरीब होना कोई ख़राब बात नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई अमीर और रईसी नहीं है। इस दुनिया में आधे से जो ज़्यादा आबादी है वह गरीब ही होंगे। लेकिन अब आप गरीब हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब हो भी और आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को रईसों से और अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, तो आपकी तो मजाक बनेगी ही ना। अब ये पीएसएल की एग्जांपल ले लो आप, क्या ये नल्ले गवार पाकिस्तानी कहते थे कि हम आईपीएल को टक्कर देंगे, आईपीएल की दुनिया में कोई औकात नहीं है, आईपीएल की ब्रांड वैल्यू तो इतनी है। अरे भाई, हमारी ब्रांड वैल्यू जो है ना, अगर तुम्हें उसका 1% भी मिल जाए ना, तो तुम्हारे ऊपर जो कर्ज है वो अदा हो जाएगी। इन नालायकों को यह नहीं पता कि आईपीएल की मीडिया राइट्स केवल 40,000 करोड़ से ज़्यादा की है। अब आप बताओ, मतलब ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि जो हमारे यहाँ प्लेयर खेलते हैं आईपीएल, जो मतलब अगर 3-4 प्लेयर को मिला दिया जाए जो कि महंगे बिके हैं, जैसे 20 करोड़ 25 करोड़ वाले प्लेयर को मिला दिया जाए, तो मुझे तो लगता है कि ये जाकर अपनी पीएसएल में नई टीम खरीद लेंगे और खेलने के बजाय ये खुद मालिक हो जाएंगे। मतलब क्या मैं बोलूं, इनके पास खाने को चावल नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेकिन ये हर चीज़ में अपने आप को इंडिया से कंपेयर करेंगे और इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश में हमेशा इनकी ही नाक कट जाती है और इतने अच्छे से कटती है कि पूरी दुनिया इन पे हंसने लगती है। फिर से यही हुआ है, वसीम अकरम जो आधा दिन इंडिया में पड़ा रहता था और इंडिया के पैसों पे जीता था,
वह भी अब इलॉजिकल बातें करने लगा है कि आईपीएल छोटी लीग है। अरे भाई, तुम्हें तो हमने पैसे दिए हैं, तब जाकर तुम्हारा कर्ज अदा हुआ होगा। तुम्हारे घर जो तुमने खरीदे होंगे वो इंडियन रुपीज़ में है। ये कभी नहीं सुधरने वाले हैं दोस्तों। इनका काम ही है ये, बस इंडिया को नीचा दिखाओ। हालांकि हाँ, ये बात इनकी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी इंडिया को नीचा दिखाने की, क्योंकि भाई हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं तुमसे। हमारी इकोनॉमी तुम्हारी इकोनॉमी से 10 गुना 15 गुना आगे है। हमारी क्रिकेट की टीम तुमसे 100 गुना आगे है। यहाँ के लोग वहाँ के लोग से 150 गुना आगे हैं। और आईपीएल तो पीएसएल से 400 गुना आगे है ही। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।